नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉइस। तो इस बार आप ये खूबसूरती देख रहे हैं, ये ऊपर का व्यू है जो आपका काजा के ऊपर पड़ता है, जो बेसिकली आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे हिक्किम, लांगजा और कॉमिक विलेज। तो फिर देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने एक पेट्रोल पंप की एक इमेज आ रही है जो कि ये बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है। यस, ये काजा के अंदर स्थित है और जिसकी हाइट तकरीबन 12,270 फीट है, यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3,740 है मीटर ऊपर है ये समुद्र तल से। तो हम यहाँ पर खड़े होकर हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी। जो भी कोई काजा में आता है तो यहाँ पर ज़रूर आके अपनी फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाता है, और हमने भी यही करवाया था। उस रात को वहाँ पर एक होम स्टे में, अगर आप देखें, एक डोम स्टे है यहाँ पर, बिल्कुल होम स्टे जैसा, घर जैसा आपको बिल्कुल माहौल मिलेगा यहाँ पर। आपको आप देख सकते हैं कमरे कितने अच्छे हैं और बिल्कुल एक अलग सा ही लुक है इनका यार। और हमने भी एक होम स्टे लिया था यहाँ पर, और जिसके अंदर हम हमने रात में लिया था, और ये अगली सुबह की आप देख सकते हो फोटो, जब हम वहाँ पर रुके हुए थे। तो बाहर बहुत ठंडा था लेकिन अंदर बहुत गर्माहट थी, अंदर गर्मी थी। और यहाँ खाना जो होता है बहुत ही डिलीशियस है, एकदम घर जैसा आपको खाना मिलेगा। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में भी हमने यहाँ पर खाना खाते हुए, यहाँ पर नाश्ता, आपका जो ब्रेकफास्ट, आपका लंच हो गया, डिनर हो गया। तो यहाँ पर आपको तकरीबन एक घर जैसा आपको खाना मिलेगा, आपको घर जैसा महसूस होगा, एक पूरा माहौल मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन जो भी अगर काजा आता है तो मेरे एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि जब भी आप इतनी हाइट पे आते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, 12,270 फीट, तो आपको आते ही यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी फील हो सकती है। तो जब भी आप कभी यहाँ पर आए तो एकदम से कोई हैवी फूड लेने की कोशिश ना करें। अगर आप देख सकते हैं सामने, ये इस होम स्टे के सामने का व्यू है यहाँ पर। तो अगर आप जो भी कोई यहाँ पर आता है तो एकदम से नॉन वेज फूड एकदम से नहीं लेने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो आपके शरीर को इतनी ताकत लगानी पड़ती है। क्योंकि जैसे आप हैवी फूड खाते हो या कोई नॉन वेज जैसा फूड खाते हो तो क्या होता है कि आपके बॉडी को उतना ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो आपको डबल ताकत लगानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ के अंदर कि हमारी गाड़ी उस दिन बहुत ज़्यादा बार पंचर हो रही थी, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था, रोड तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो कभी पत्थर की वजह से, जो स्टोन होते हैं, चिप्स होती हैं, उनकी वजह से मेरे गाड़ी के जो टायर थे बार पंचर हो रहे थे। तो मुझे याद है अगले दिन मुझे पूरे टायर बार उसका पंचर जो थी, स्टेपनी पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मैं उसकी स्टेपनी लेके गया, तो करते करते काफ़ी देर होगी, लेकिन हम अपने सफ़र को निकल पड़े थे, अपने आगे के सफ़र के लिए। तो हम अपने आगे के सफ़र को निकल पड़े थे। तो आज जो हमें बेसिकली कवर करना है वो लांगजा, हिक्किम और कॉमिक है। ये तीनों जगह एक ही साथ पड़ती है, और यहाँ से लांगजा की दूरी जो है वो 16 किलोमीटर है, जो कि 40-45 मिनट आपको लगेगा। तो जैसे ये द्वार आएगा, आपको यहाँ से आपको राइट लेना है, सीधा जाएंगे तो वो चंद्रताल के लिए जाता है। आप ये देखेंगे बोर्ड में भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि कांगजा, लांगजा और कॉमिक के लिए जाती है रोड। ये तीनों ऊपर ही आपको मिलेगा, तो यहाँ से हमको जाना है। तो गाइस, यहाँ पर जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा संकरी है, और रोड पे कभी भी ऊपर से पत्थर गिरने की भी आशंका रहती है। तो आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर ड्राइव करनी है, रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी, ना स्पीड में आपको भगानी, क्योंकि आगे से ट्रैफिक भी आता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लूज सॉइल है। अगर आप देखें लेफ्ट में तो पूरा का पूरा एक रेगिस्तान की तरह दिखता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर, तो एक तरीके से रेगिस्तान है। आप राइट में देखें तो बर्फ़ यहाँ पहाड़ दिख रहे होंगे आपको राइट साइड के अंदर। एक छोटा सा शेर मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा, जो मुझे इस रास्ते में देख कर आ रहा है। इन अजनबी सी राहों में जो तू मेरा हमसफ़र हो जाए, अजनबी सी राहों में जो तू मेरा हमसफ़र हो जाए, बीत जाए पल भर में ये वक्त और हसीन सफ़र हो जाए। तो गाइज़, इस वक्त जो हम काजा से निकल चुके थे ऊपर की तरफ, जैसे हमने बताया कि मेरे को आज हिक्किम लांगजा जाना था, तो हम इसके लिए ऊपर आपको जाना पड़ता है।
तो काज़ा जो है बेसिकली, अगर हम बात करें थोड़ा सा काज़ा के बारे में बात करें, तो काज़ा जो है स्पीति घाटी में एक बहुत ज़्यादा एक शांत जगह है। और यहाँ पर जो होता है, इसका जो सीज़न होता है, यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो आपको बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे ये जगह है। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड जो जगह है, अगर आप ये करें तो एक तरह से ठंडा रेगिस्तान भी हम इसको कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो यहाँ साइकिल भी चलाते हैं। यस, आप अगर फॉरेनर्स, जैसे यहाँ पर कई लोग हैं जो साइकिलिंग करके ऊपर भी जाते हैं, जो ऊपर जो रास्ता यहाँ से राइट साइड में कटेगा, हम अपनी गाड़ी राइट में लेंगे और ये जो रास्ता है ये लांगजा होते हुए हमारा निकलेगा। ऊपर से ही आपका रास्ता करता है लांगजा, कॉमिक और हिक्किम के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि काज़ा भी बहुत ज़्यादा हाइट पे स्थित है, तो अगर आप ऊपर चढ़ते हैं, लांगजा और हिक्किम के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक अपने साथ एक पोर्टेबल एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी आप रख सकते हैं, छोटा सा आप कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अर्ली मॉर्निंग पे अगर आप यहाँ पर जाएँ, ऊपर यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाएँ और पानी ज़रूर पिएँ साथ साथ में, और इधर उधर प्लास्टिक की बोतलें ना फेंकें। फोटो खींचा है यहाँ पर, जल्दी से एक फोटो खींचा ना गाड़ी में, जल्दी से। हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे कि काज़ा जाते हैं, काज़ा जाने के लिए आप जाते हैं, तो काज़ा अगर आपको जाना है तो सबसे अच्छा जो समय होता है जून और अक्टूबर के महीनों के बीच में होता है। इस समय जो होता है आपको मनाली वाला जो होता है, एक तो मैंने आपको बताया 2 रास्ते हैं, या तो आप मनाली होते हुए आप जा सकते हैं, मनाली होते हुए रोहतांग होते हुए आप निकल सकते हैं, या एक दूसरा जो एक रास्ता है जो शिमला होते हुए निकलता है आपका, आप शिमला से रिकांगपिओ होते हुए आप निकल सकते हो। तो बेसिकली जो ज़्यादातर जो होता है जून और अक्टूबर के महीना बहुत बढ़िया माना जाता है। तो आपको बेसिकली नवंबर से फरवरी में भी जो होता है एक तरह से यहाँ पर विंटर सेशन चलता है, विंटर सीज़न चलता है। और विंटर सीज़न में बिल्कुल एक तरह से मैंने बोला शुष्क ठंडा रेगिस्तान होता है, एक तरह से बिल्कुल ठंडा होगा और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है। यस, जितना ज़्यादा ठंडा होता है उतना ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो एक रास्ता जो मैंने आपको बोला कि शिमला मार्ग वाला, ये पूरे वर्ष खुला रहता है। और दूसरा जो होता है वो जून और अक्टूबर के बीच में होता है, क्योंकि तब क्या होता है कि उस वक्त बर्फ़ जो होती है वो गल चुकी होती है और ये रास्ता जो आपका मनाली वाला रास्ता होता है वो खुल चुका होता है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, जो हम भी गए थे वो हम सितंबर में गए थे, तो सितंबर का महीना बहुत बढ़िया था। अगर आप यहाँ के स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे आपको यूएसए के अंदर ग्रैंड कैनियन है वैसे ही लगता है। अगर आप यहाँ अगर आप देखें तो आप सामने देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है बिल्कुल वैसे जैसे यूएसए के अंदर है, आपका ग्रैंड कैनियन जैसी आपकी रोड लगेगी। तो बहुत मज़ा आता है यार ये चीज़ें देखने में। तो काज़ा की अगर मैं बात करूँ तो काज़ा जो बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो न्यू काज़ा है और ओल्ड काज़ा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मठ मिलेंगे, गोम्पा मिलेंगे। देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, तो आपको मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल आराम आराम से चलाना है। तो मैं यहाँ काज़ा के बारे में बात कर रहा था। तो काज़ा है बेसिकली, काज़ा 2 भागों में बटा है, एक न्यू काज़ा है और ओल्ड काज़ा है। तो जो काज़ा है बेसिकली इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे मठ मिलेंगे। यस, यहाँ पर आपको बहुत सारे मठ मिलेंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारी जो प्राचीन संस्कृति और जो आधुनिकता का एक विदेशी मिश्रण मिलेगा, जो मतलब आपको एक अचंभित कर देगा, एकदम आप हैरान हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, बेसिकली आप यहाँ काज़ा के दिन एक दिन जैसे आप आते हैं तो पूरा एक दिन आप अपने आप को यहाँ पर ढालिए, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो आपका शरीर ढलने में टाइम लगेगा। ऑक्सीजन लेवल यहाँ बहुत कम होता है। आप हल्का सा भी कोई भी काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ के लोगों को तो आदत हो चुकी होती है, लेकिन हम जैसे लोग जो शहर में रहते हैं उन लोग जब यहाँ आते हैं तो हमको एक दिन पूरा यहाँ पर अपना बिताना चाहिए काज़ा के अंदर। तब आप अगले दिन, जैसे हम भी अगले दिन ही यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे हिक्किम और लांगजा की तरफ हम चढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर पर हम चढ़ते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल और भी कम होता जा रहा है। तो आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप जैसे मैंने आप बताया आप गोम्पा जा सकते हो,
जो भी स्थल है, पर्यटक स्थल है, वहाँ आप घूम सकते हो। और आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। अगर आप पर्वतारोहण, जैसे आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, पर्वतारोहणी पहाड़ पर्वत किसी पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे ट्रेल्स हैं, जैसे आप पिन भाबा, प्रांगला, पिन पार्वती, इस जगह अलग अलग जा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, क्योंकि मैंने बताया ये जो जगह है, ये इसके आसपास जो है तिब्बत भी पड़ता है और चाइना भी पड़ता है। तो यहाँ काजा आप कैसे जा सकते हैं? काजा जाने के लिए जो सड़क से अच्छी रोड्स यहाँ बनी हुई हैं, नेशनल हाईवे है यहाँ पर, बीआरओ की रोड से बहुत अच्छी रोड्स हैं। हाँ, वो आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लैंडस्लाइड आम बात है, तो लैंडस्लाइड होती है, लेकिन यहाँ पर मशीनें सड़क में ही खड़ी होती हैं, वो तुरंत साफ़ कर देती हैं। तो आपको अगर सड़क मार्ग से अगर आपको जाना है, तो आपको बेसिकली एक तो शिमला से आपको मिल जाएंगी, रोज़ाना 2 बसें चलती हैं, जिसमें एक समय सुबह के समय चलती है और दूसरी शाम को, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि क्या क्या उनकी टाइमिंग रहती है। दूसरा जो है, आप मनाली से, अगर आप मनाली से जाते हैं, यस मैंने आपको बोला है, आप दिल्ली से मनाली बस पकड़ सकते हैं और मनाली से फिर आप काजा के लिए आपको HRTC की 2 बसें मिल जाएंगी। तो दोनों तरह सुबह ही जल्दी आपके अर्ली इन द मॉर्निंग आपको जाती है। और अगर आप हवाई यानी कि आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं, तो हवाई मार्ग जो है बेसिकली सीधी उड़ान आपको नहीं मिलेगी। तो जो काजा के सबसे जो करीब है वो है भुंतर एयरपोर्ट है, और वो लगभग आपका 250 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्थित है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एयरपोर्ट भुंतर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ काजा पहुँचने के लिए एक बस आपको लेनी पड़ेगी। रेल आपको सीधी नहीं मिलेगी। जो सबसे पास में रेलवे स्टेशन है वो जोगिंदर नगर में पड़ेगा, जो कि यहाँ से 365 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से आपको भी बस आपको पकड़नी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं, जैसे कि मैं आ रखा हूँ, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ आ सकते हैं। अब बात आती है कि भाई 4x4 की गाड़ी चलेगी कि मेरी नॉर्मल गाड़ी जो है वो चल जाएगी। तो देखो भाई, 4x4 की अभी तो मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो भी 4x4 नहीं है, अर्टिगा है, आपकी 7 सीटर गाड़ी थी। तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के लोग तो आपको ऑल्टो में भी चलाते हुए दिख जाएंगे। तो वैसे ऐसा नहीं है कि आपको 4x4 गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आराम से नॉर्मल भी अपनी गाड़ी में भी यहाँ पर आ सकते हैं। इस टाइम पे नहीं आएगी। अगर आप सर्दी में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी के अंदर जाने पड़ेगी, तो वहाँ भाई 4x4 आपको गाड़ी चाहिए होगी, जो बर्फ़ के अंदर चल सके, क्योंकि सारा का सारा रास्ता बंद हो जाता है। तो अभी सबसे पहले हम जो अभी जाने वाले हैं, सबसे पहले अभी हमारे रास्ते में पड़ेगा लांगजा पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि हम अब बिल्कुल ऊपर टॉप में पहुंच चुके हैं और रोड बिल्कुल अब सीधी हो चुकी है। तो अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी हम सबसे पहले लांगजा जाएंगे। लांगजा में स्टैचू है, कॉमिक विलेज है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको याक दिखेंगे, लेफ्ट और राइट में भी यहाँ छोटे छोटे गाँव हैं, कस्बे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी बंदा मिलता है, तो यहाँ पर आपको उन्हें ग्रीट करना है, तो आप उन्हें जूले कहें। जूले मतलब हेलो हाय, जो एक ग्रीटिंग हो गया। तो यहाँ ज़्यादातर आप लोगों को जूले कर सकते हैं। थैंक यू भी कहना है तो आप उन्हें जूले कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लांगजा का आ चुका है। एक यहाँ पर लगा हुआ है तांजी होम स्टे है। आप यहाँ होम स्टे भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट होटल नहीं मिलेंगे, आप यहाँ होम स्टे ही मिलेंगे आपको, और बहुत सस्ते दामों पे आपको मिल जाएगा और बढ़िया खाना मिलता है गाइस यहाँ पर। ऊपर हम चढ़ चुके हैं और हम लेफ्ट और राइट में देखें तो यहाँ बहुत बड़ा मैदान है। और देखिए याक आप देख सकते हो राइट में, यहाँ पर आपको याक मिलेंगे। तो क्यों ना यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ हो जाए। अब हम यहाँ उतर के अच्छी सी फ़ोटो खींचेंगे। दोस्तों अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। तो और यहाँ बार बार गला सूख रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पानी भी पीना पड़ेगा, बार बार आपके पास पानी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में।
तो अभी हम ऊपर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम लांगजा जाने वाले हैं, जहां पर हमारा एक बुद्धा का स्टैचू भी है। लांगजा के बाद हम जो जाएंगे वो हिक्किम जाएंगे और कॉमिक विलेज जाएंगे। तो अभी हम रास्ता देख रहे हैं, अब यहाँ से हमें कहाँ जाना होगा। तो अब हम लांगजा गांव के बिल्कुल करीब हैं और लांगजा गांव में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक बुद्धा का स्टैचू मिलता है जो कि अब हमारे सामने आने वाला है और हम उसी के पास आ चुके हैं। तो उस स्टैचू के पास हम जा रहे हैं। अब अगर हम नीचे अगर आप सामने देखें तो वो बिल्कुल नीचे है, मैं उतरूँगा और वहाँ पर आपको सामने वो स्टैचू दिखेगा जो कि लांगजा के अंदर है। तो आप देख सकते हो ये लांगजा विलेज की जो पहचान है वो यहाँ का बुद्धा का स्टैचू है। और जो लांगजा गांव है इसी के आसपास ही, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर में आपको कॉमिक पड़ेगा और हिक्किम भी ज़्यादा दूर नहीं है। जो लांगजा है वो बेसिकली अपने फॉसिल्स के लिए, जो आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप राइट में, आप देखिए पूरा गाँव बना हुआ है। लांगजा जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, दो हैं इसके अंदर। लांगजा गांव 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो अपर लांगजा है और एक लांगजा योंगमा, एक लोअर लांगजा है और एक अपर लांगजा। तो यहाँ पर जो है ये एक तरह से एक छोटा सा गांव है बेसिकली, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़्यादा 160 लोग मिल जाएंगे और 30 से 40 घर हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऊपर पीक्स में यहाँ बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो लांगजा के अंदर आपको फॉसिल्स मिलेंगे, पुराने एशियन जो है आपको फॉसिल विलेज भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर
और एक तरह से मैग्नीशियंट व्यू भी आपको मिलेगा। यहाँ एक जगह है जिसको कहते हैं चाउ चाउ कांग निल्दा पीक, तो इसका मतलब है ब्लू मून इन द स्काई। तो जो यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है यहाँ का ग्रैंड बुद्धा स्टैचू, जो अपने आपको जो विलेज के ऊपर आपको दिख सकता है, ठीक है। और जो स्टैचू के सीधा हाथ में अगर आप देखें तो एक मोनेस्ट्री इस गांव के अंदर पड़ती है, जिसे हम कहते हैं लैंग टेम्पल कहते हैं या गोम्पा कहते हैं। माना जाता है ये 500 साल पुराना है और ये घर है देवताओं का। कौन से देवताओं का? स्पीति वैली के। और यहाँ पर 2 लेक भी है गाइस। आप अगर यहाँ के बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ के लोकल लोगों को तो पता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको बहुत कम पता है कि यहाँ पर 2 नदी लेक्स हैं, यहाँ पर सॉरी लेक्स पड़ती हैं, जो कि है टुसो नैती एंड चूमो तुसो। तो आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ के लोकल लोग से बात करना पड़ेगा, लोकल लोगों को गाइड की तरह यूज़ करना पड़ेगा, वो आपको वहाँ ले जा सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, कुछ घंटे लगेंगे और वहाँ से आप वापस आ सकते हो। अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पर आपको होम स्टे मिल जाएंगे, जो एक नॉमिनल एक आपसे चार्ज लिया जाएगा और आप वहाँ पर रुक सकते हो। तो भाई अगर आप लांगजा जा रहे हैं तो लांगजा से फिर आप आगे कॉमिक की तरफ निकल सकते हैं। तो कॉमिक भी क्या है, एक तरह से गांव ही है, कॉमिक एक विलेज है। कॉमिक में बेसिकली है क्या, कॉमिक बहुत एक हाई अल्टीट्यूड पे बेस है, मोटरेबल रोड है, क्योंकि आप यहाँ पर आ सकते हो आराम से, कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा जो सबसे हाईएस्ट, विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित डाकघर है, द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि आपका 14,567 फीट पे, तो जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,440 है, तो बहुत बड़ा है, जो कि हम जा नहीं पाए थे उस कारण, क्योंकि हम ज़्यादा लेट हो चुके थे और हमें सारी जगह कवर करनी थी, तो हम ज़्यादा वो कवर नहीं कर पाए, तो और हम आगे की तरफ निकल पड़े थे। और हाँ गाइज, एक और छोटी सी बात, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क चलता है, बाकी यहाँ नेटवर्क कोई भी नहीं चलता। तो अगर आपके पास जियो हो या एयरटेल हो या VI है, कोई भी है, वोडाफोन हो, आइडिया हो, तो यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ BSNL का चलेगा। और BSNL की सिम के लिए आपको पहले यहाँ से पहले कासा में आप पता कर सकते हैं। अगर आप रिकांगपिओ में है, रिकांगपिओ से आते हैं तो रिकांगपिओ में भी एक सिम खरीद के रख सकते हैं, जो कि हमने भी एक सिम BSNL की यहाँ परचेज करी थी। तो दोस्तों अभी हम बहुत ऊपर हाइट पे आ चुके हैं। जब हम यहाँ गए थे तो हमें इन जगह के बारे में पता था, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। और जो मेन जगह थी, जैसे चिचम ब्रिज यहाँ पर पड़ता है, बहुत सारे यहाँ पर मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री है, वो सारी हमसे मिस हो गई थी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा था, क्योंकि हमें जाना भी था। तो जैसे जैसे हम ऊपर गए तो हमने कहा क्यों ना, चलो अब आए हैं तो आगे हम घूम लेते हैं। तो हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए तो अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बर्फ़ है, और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है और धीरे धीरे आपको यहाँ पर बर्फ़ दिखने को मिल रही है। तो अगर आप काजा से हिक्किम जाएंगे तो काजा से हिक्किम की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है, और हिक्किम से कॉमिक 3 किलोमीटर पड़ता है, और कॉमिक से लांगजा 10 किलोमीटर पड़ता है, और लांगजा से काजा जो कि आपका पड़ता है 16 किलोमीटर। तो आप इस तरीके से आप जा सकते हो। पहले आप काजा से हिक्किम जाइए जो 15 पड़ेगा, फिर हिक्किम से कॉमिक जाइए, फिर कॉमिक से लांगजा जाइए, फिर लांगजा से फिर आप नीचे आइए, क्योंकि आप नीचे से आप काजा से चलते हैं। तो हम भी इस तरीके से ऊपर गए थे, लेकिन हम ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए थे जो हमसे मिस होगी। तो टचवुड अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये सारी जगह हम आपको दोबारा से दिखाएंगे, और एक एक मोनेस्ट्री हम जाएंगे ज़रूर, ये मैंने सोचा हुआ था, लेकिन उस वक्त हम जा नहीं पाए। लेकिन हाँ, नेक्स्ट बार अगर हम गए तो पक्का हम आपको वो सारी चीज़ें दोबारा दिखाएंगे।
आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ़ ऊपर है। हम बहुत ज़्यादा उस पे हाइट पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिल रही है। और जो टेम्परेचर है इस वक्त माइनस में जा रहा है गाइस। यस, माइनस में टेम्परेचर था उस वक्त और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। मतलब हम बाहर निकले हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, तो हम अंदर ही बैठे हुए थे। और रोड बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रोड की कंडीशन यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यहाँ ज़्यादातर ख़राब ही आपको पैचेस मिलेंगे। और हाँ, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक, अगर आप जब भी कभी इस तरफ आते हैं, लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ मुहावरे मिलेंगे, जैसे कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो आप सोचेंगे कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका भी एक मतलब है, इसके पीछे एक कहानी है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बंदा था जिसका नाम गामा था। यस, देयर वॉज अ गाय जिसका नाम था गामा, जो पहाड़ों पे चढ़ता था। और उसके लिए बहुत आसान था किसी भी पहाड़ में चढ़ना। जैसे हम अपनी गाड़ी चढ़ा रहे हैं अपने पहाड़ों पे, तो बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो बंदा बहुत आराम से, आसानी से, बहुत मुश्किल पहाड़ों पे बड़े आराम से चले जाता था। तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया, तो उसको ऐसा लगा कि भाई मैं किसी भी पहाड़ में चढ़ सकता हूँ, किसी भी, कोई भी पहाड़ हो, उसके लिए कोई भी पहाड़। मतलब ऐसा हो गया कि भाई, मतलब वो पहाड़ों को ये सोचने लगा कि भाई कोई भी पहाड़ में भाई आराम से चढ़ जाऊंगा, कोई भी नहीं। अब क्या हुआ कि एक दिन एक पहाड़ पे उसको चढ़ने को मिला, तो उसने सोचा यार ये पहाड़ है क्या चीज़ यार, मैं यहाँ पर भी चढ़ जाऊंगा। तो जब वो उस पहाड़ पे चढ़ा, उसने उसकी वो नहीं सोचा कि भाई मैं उस पहाड़ की कोई इज्जत नहीं करी, और वो सीधा उस पर और कॉन्फिडेंस में ऊपर वो चढ़ गया। उस दिन से आज तक उस बंदे को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो इसलिए ये बात बोली गई है भाई, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो लामा जो होते हैं वो भगवान है। यस, ये जो बौद्ध धर्म के अंदर जो पहाड़ है, ये भगवान बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ के आपको बहुत लोकल लोग यहाँ बताएंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर ये लिखा जाता है डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो लामा के ज़मीन पर आप गामा बनने की कोशिश मत करिए, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर भी अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो मैं सोचिए यार ये तो बहुत आसान है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं चला लूँगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बिल्कुल प्यार से आराम से चलाना है। आप देख सकते हो आगे कितना खतरनाक है, पैचेस रोड बहुत डस्ट मड़ी है, वो गाड़ी फिसल भी सकती है। आगे आप देख सकते हो बर्फ़ भी पड़ी है, तो बहुत सारी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, ये ज़रूर याद रखिएगा, और इस कहानी को भी याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। तो जैसे कि मैं अभी तक कह रहा था कि रास्ता भी हमें ठीक मिल रहा है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, बहुत ज़्यादा मडी रास्ता था, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है ऊपर से, ये जो बर्फ़ है ये पिघलती है और रास्ता बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जैसे कि अभी आप आगे देखने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। तो मैंने बोला अपने जो दोस्त मेरे साथ जो मेरे साथ में थे, तो मैंने उनको बोला भाई आगे आप जाके देखिए। वही मैंने आपको पहले भी समझाया भाई, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो आप गामा बनने की कोशिश मत करिए लामा के शहर में, इसको इज्जत दीजिए। तो हम बड़े आराम से निकलेंगे आगे। और यहाँ कुछ काम चल रहा था, कुछ मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर कुछ हो रहा है। देखिए आगे कितना पैचेस बहुत बुरा है, एकदम ख़राब हो रखा है, तो नीचे गाड़ी लगने का डर रहता है। तो अभी हम देखते हैं भाई, मैं बाहर निकला और उसके बाद मैंने एक बार मुआवना करा, तो वही देख रहा हूँ कि भाई कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है। और दोस्तों को मैंने बोला भाई देख लो ज़रा साइड में, और मैं दोबारा से फिर से, अभी आप देख सकते हो मैं आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन में, वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा हूँ। और बड़े आराम से मैं अपनी गाड़ी में बैठा, और उसके बाद मैंने सामने आकाश जो मेरे सामने खड़ा है उसको मैंने बोला कि भाई तू देखता रहियो, और फिर मैं गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल आराम से मैं मेरे को निकाला, क्योंकि हो सकता है कि इसमें यहाँ कोई पत्थर हो और वो गाड़ी के नीचे लग जाए, तो अगर यहाँ खराबी होगी तो भैया आप फंस सकते हो। तो बिल्कुल आराम से आपको जाना है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक एकदम निकालनी है गाड़ी, ये नहीं कि आपने जल्दबाजी करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ बंदे हैं, कोई आपके साथ हैं, 3-4 बंदे और हैं, तो आप उनको बाहर निकलने के लिए बोलिए, और वो आपको गाइड कर सकते हैं भाई कैसे निकालना है।
तो दोस्तों, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त अभी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप मेरे अभी बैठ के मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है, तो प्लीज़ मेरी उन पुरानी सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे इस चैनल को करें जिसका नाम वर्ल्ड बॉयज़ है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्यू मम्मी के लिए निकलेंगे, यहाँ से हम निकलेंगे और हम काज़ा उतरेंगे और हम अपना स्टे दोबारा से अपने होटल की तरफ हम अभी अब जा रहे हैं वापस।
अब हम नीचे की तरफ रोड उतर रहे हैं, हम काजा की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्यू ममी की तरफ जाएंगे, जो एक 550 साल पुरानी एक ममी है, उसकी तरफ हम जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। तो गाइज अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको मज़ेदार वीलॉग्स मिलेंगे, नए नए वीडियोस मिलेंगी इसके अंदर। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और देखिए रास्ता बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर लैंडस्लाइड आम बात है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको गाड़ी निकालनी है, बिल्कुल आराम से आपको जाना है, ज़्यादा हीरोपंती नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो हीरोपंती ज़रूर, अगर आप हीरोपंती करेंगे तो भाई आप सीधा ऊपर हरी के द्वारे में पहुँचेंगे। तो डोंट बी अ गाम इन द लैंड ऑफ लामा, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो बिल्कुल आराम से आपको जाना है, बहुत ही संकरा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा संकरा है, बहुत ही केयरफुली। आप देख सकते हो कि रोड तो कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मिट्टी है और बिल्कुल क्योंकि पानी ऊपर से पड़ता रहता है तो ये रोड बहुत स्लिपरी रोड्स है। तो आपको बिल्कुल बहुत ही केयरफुली आपको ड्राइव करनी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। और क्योंकि हम भी बहुत आराम से गाड़ी को उतार रहे थे, बहुत धीरे धीरे आराम से, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला और संकरा है यहाँ पर। तो अगर आप एक भी गलती करेंगे तो उस गलती की भाई आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हो सकता है आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे है। तो आपको बहुत ही आराम से आपको गाड़ी ड्राइव करनी है। यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी होती है, यस, ब्लैक आइस भी आपको मिल सकती है, ब्लैक आइस में आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है। तो हमको बहुत आराम से निकालना है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं थी, हम बिल्कुल आराम से हम निकल रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मोड़ भी बहुत तीखे हैं, एकदम से मोड़ आते हैं और हमको बहुत ही आराम से ड्राइव करते हुए हम नीचे जा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हो मेरे आगे मेरे से गाड़ी चल रही है,
ट्रैक्टर और हम बिल्कुल नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं। सामने मेरे बर्फ़ के पहाड़ है। तो अभी मैं ट्रैक्टर वाले को साइड देने के लिए बोल रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ ताकि वो मुझे साइड दे। तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल स्लोली हम इसको ड्राइव करेंगे और जब हमें साइड मिलेगी तब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम से नहीं। तो जैसे ही हमें साइड मिलेगी हम बिल्कुल आराम से देखते हुए रास्ते में निकलेंगे, क्योंकि एकदम से उसको भी जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे से अब हमें जगह मिल गई है और हम आगे निकल सकते हैं हम यहाँ से। थैंक यू भाई, आगे हम निकल चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम, जैसे मैंने बताया कि हम व्यू मम्मी की तरफ जाएंगे, अभी हम रास्ता नीचे उतर रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।